चरण का मरम जान गया हूँ। पत्थर की शिला को नारी आपने बना दिया है। उनका कई जन्मों का जो सुता हुआ सोया हुआ भाग था उसको आपने जगाया है। हम पर भी कृपा कीजिए, हमें भी ऐसा अवसर प्रदान कीजिए कि हम भी आपके चरण को पखारें, उस चरणामृत को ग्रहण करें। बहुत देरी से केवट भैया कह करके थक गए, पर न राम जी हाँ बोल रहे हैं न लक्ष्मण जी हाँ बोल रहे हैं। अब केवट भैया नाव में से उतर के आए और राम जी के आगे पीछे घूमने लगे। आगे पीछे घूमने लगे तो देख रहे हैं कि राम जी जो वस्त्र धारण किए थे उसमें कहीं जेब नहीं था, कहीं जेब नहीं था। तो केवट भैया बोल रहे हैं, ओह अब मैं जाग कर जाना, आपके पास न कोई धन है, न सोना है, न सर्फी है, न कोई मुद्रा है। मैं यही बोल रहा हूँ कि नाय मेरी जीविका है, मेरे घर का इससे पालन पोषण होता है। और आप सोच रहे होंगे, संकोच रहे होंगे कि नाय पे अगर मैं बैठूंगा तो केवट को क्या दूंगा, उतराई केवट को क्या दूंगा। तो प्रभु रामचंद्र जी, मैं आपको इससे भी मुक्त करता हूँ। मैं आपके पिता राजा दशरथ जी का कसम खाता हूँ कि मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूँगा, कोई मुद्रा नहीं लूँगा, कोई धन असर्फी नहीं लूँगा। आप एक काम कीजिए, एक बार चरण को धुला लीजिए। तो केवट भैया बोल रहे हैं, प्रभु इतनी सी तो बात है, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपको लज्जा आ रही है बोलने में, तो सिर्फ सर को हिला दीजिए। सर को आप हिला देंगे तो मैं आपका इशारा समझ जाऊंगा और फटाक से कटौती लेकर के आऊंगा और आपके चरण को पखार दूंगा। बातें इतनी तो आप सिर हिला दीजिए, चरण हमसे धुला लीजिए। मैं अनपढ़ हूँ प्रभु, मैं अज्ञान हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। अगर कोई भूल हो जावे, मेरे मुंह से कुछ निकल जावे अब सब, तो आप क्षमा कीजिएगा। मैं आपके पिता का सौगंध खाता हूँ कि मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूँगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि देख रहे हैं, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि भैया देख रहे हैं, कसम खा रहा है तो किसकी खा रहा है? हमारे पिताजी की कसम खा रहा है। राम जी मुस्कुरा दिए, बोले ये तोतला है, यानी जैसे कि हम भगवान के रूप में हम कितने भी बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, उनके लिए हम बालक हैं। एक तोतला जो अच्छे से हम कोई शब्द नहीं बोल पाते हैं, शुद्ध भाषा नहीं बोल पाते हैं, वो हम बालक हैं, वो हम बालक हैं। तो यहाँ पर बोले देखो भैया,
ये हमारे पिताजी का कसम खा करके बोल रहा है। बोले राम जी बोले जाने दो, कोई बात नहीं, नादान है, कोई बात नहीं, जाने दो। अब यहाँ पर केवट भैया बोल रहे हैं प्रभु एक बार खाली इशारा कीजिए, मैं कटौती लेकर आता हूँ। राम जी अपने नजरों से इशारा किए, एक बार सर को हिलाए और केवट भैया बोले प्रभु आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं कटौती लेकर के आता हूँ। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी बोले आप तो भैया हाँ बोल दिए ना चरण धुनाने के लिए, अब कहाँ जा रहे हो? बोले कि देखो कोई सत्य कर्म काम किया जाता है तो अपने परिवार के साथ किया जाता है, अकेले नहीं किया जाता है। मैं अनपढ़ बोला तो क्या आप मुझे एकदम गंवारे समझ लिए हो क्या? क्या इतना भी तो मेरे अंदर समझ है कि भगवान का चरण पखारना है। प्रभु राम जी चरण पखारने के लिए बोले हैं, धोने के लिए नहीं बोले हैं। बोले पखार लो, पखारने के लिए बोले हैं। तो जब पखारा जाता है तो पूरे परिवार के साथ पखारा जाता है। जब धोया जाता है ना, कोई धोने के लिए बोले तो अकेले भी धो लिया जाता है। इतना अनपढ़ मत समझिए, भले मैं गंवार हूँ तो क्या इतना तो समझ है कि पूरे परिवार के साथ हमें कोई सत्कर्म काम करना चाहिए। तो यहाँ पर केवट भैया गए हैं अपना कटौती लेने के लिए और जा करके अपने बच्चों से बोल रहे हैं कि देखो नदी किनारे, गंगा किनारे आप लोग जाओ, वहाँ 2 भाई और 1 स्त्री है। जो गोरका है ना उसके पास मत जाना, और जो संवरका है ना उनको घेर करके तुम लोग बैठ जाना, कहीं जाने मत देना। और गोरका से कोई बातचीत मत करना, नहीं तो बात बात में धनुष निकाल ले रहा है। बातों बात में वो धनुष निकाल रहा है, कब मार देगा, हम वहाँ पे है ये नहीं है। तो एक काम करना कि संवरका को घूर करके घुरिया के बैठ जाना तुम लोग। अब केवट भैया बोले हम तो धीरे धीरे कटौती लेकर के जाएंगे और तुम जाओ। बच्चा लोग दौड़ करके गए और राम जी को घेर करके आजू बाजू बैठ गए। बोले भैया ये कौन है? बोले कौन हो सकता है? केवट का परिवार होगा, केवट का परिवार ही होगा। बोले देखो भैया कैसे तुमको घुरिया करके बैठ गए, जैसे लगता है कि अभी उठकर भाग जाओगे। ऐसे घुरिया के बैठे हैं जैसे इन लोगों को अमृत यहाँ मिल रहा है। राम जी मुस्कुरा रहे, बोले तुमको क्या पता कि किस अमृत के लिए आकर बैठे हैं। केवट भैया अपनी पत्नी के साथ कटौती लेकर के आए और लेकर के आए, बोले प्रभु अब आप चरण दीजिए, हम चरण पखारते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले तुमको इतना ही बर्तन मिला, इतना छोटा सा कटौती लेकर के आए हैं। केवट भैया बोले जान रहे हैं प्रभु हम छोट मनई हैं, छोट मनई का बर्तन छोटे होता है, छोट इंसान का बर्तन छोटे छोट रहा, और इसमें हम राम जी का चरण पखारेंगे, देखेंगे कटौती कहीं से तो नहीं बन रही है, उसके बाद हम पिएंगे, फिर अपने गंगा जी नदी नाव में बैठा कर गंगा जी पार करा देंगे। बोले अच्छा ठीक है, लाए हो तो ले आओ, चरण पखारो। अब ले आए। ऐसी कटौती थी कि एक कटौती में एक ही पैर रखाएगा, एक कटौती में एक ही पैर आएगा, दोनों पैर आएगा नहीं। अब गंगा जी में से गंगा जल ले आई उनकी पत्नी और केवट भैया चरण पखार रहे हैं। चरण पखार करके और पहला चरण पखारे और केवट भैया चरणामृत ग्रहण कर गए। अब इधर लक्ष्मण जी और सीता जी तिल मिला रहे हैं। देखिए कहाँ तिल मिला रहे हैं, उसके पीछे एक राज है। राज क्या है कि एक चरण सीता मैया पखारती थी और एक लक्ष्मण जी पखारते थे। एक दूसरे को दोनों जन पैर छूने नहीं देते थे। आज दोनों पैर केवट भैया पखार रहे हैं, सीता मैया भी तिल मिला रही हैं और लक्ष्मण जी भी तिल मिला रहे हैं कि देखो आज दोनों पैर पे यही कब्जा मार के बैठा है, आज हम लोगों की बारी नहीं है। अब केवट भैया एक बार चरण पखारे और चरणामृत ग्रहण कर गए। दूसरा पैर उठा करके जमीन पर रखे, दूसरी पैर फिर कटौती में रखे और दूसरा भी पैर जब पखार लिए तब बोल रहे हैं प्रभु एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोलते जानते हैं प्रभु चरण में पखारा ना तो जमीन पे पैर रख दिया, धरती पे रख दिया तो धूल लग गया आपके पैर में, तो एक बार और पखारना पड़ेगा। 2 बार पखारे पी लिए। बोले तो फिर दूसरा पैर कहाँ रखोगे? बोले दूसरा पैर मैं गमछा दे रहा हूँ, उस गमछे पे मेरे रखिएगा तो धूल नहीं लगेगा, धूल लगेगा तो आपके पैर में तो जादू है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बोले अच्छा ठीक है। अब इधर लक्ष्मण जी गुस्सा हो रहे हैं कि देखो अभी एक बार धोए, फिर 2 बार धोए, अब तीसरी बार बोल रहे हैं कि धूल लग गया। अच्छा तीसरी बार अच्छा ठीक, राम जी बोले कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा पैर गमछे पे रखे और जो जमीन पे पैर था उसको उठाकर फिर कटौती में रखे और फिर पखारे और केवट भैया तीसरी बार भी पी गए। तीसरी बार पी गए। अब यहाँ पर
लक्ष्मण जी बोले कि हो गया ना, चरण पखार लिए, देखो ना तुम स्त्री बने ना तुम्हारी कठौती स्त्री बनी, अब नहाए पे बैठाओ, गंगा पार हमको करा दो। बोले प्रभु आप देख रहे हैं हमारा, जब मैं पी रहा था ना छिल्ले बार, तो मेरा बचवा मुंह बा करके ताक रहा था, मुंह बा करके ताक रहा था कि पिताजी हमको कब देंगे चरणामृत। और मेरी पत्नी टुकुर टुकुर ताक रही थी, वो देख रही थी कि स्वामी हमको भी एक घोट दे दे। तो बोले कि तब याद नहीं आया बचपन का, जब पी रहे थे 3 बार पी गए, तब बचपन का और पत्नी का याद नहीं आया। बोले क्या करूं प्रभु, पहले अपना आत्मा तृप्त होवे तब तो बचपन को दूं। तो प्रभु एक बार और चरण को पखारने दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चे को और अपने पत्नी को पिला दूं। अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं तुम खूब नाटक कर रहे हो, बहुत देरी हम लोगों को हो रही है, 3 घंटा उधर समय खींचे, अब इधर चरण 3 बार पखार लिए, 4थी बार बोल रहे हो फिर पखारना है। बोले प्रभु एक बार और विनती कर दीजिए। बोले कि अच्छा चलो ठीक है। राम जी बोले ठीक है पखार लो। 4थी बार चरण पखारे, 4थी बार चरण पखारे तो पखार करके अपने सभी बच्चों को चरणामृत ग्रहण करवाए और अपनी पत्नी को चरणामृत ग्रहण करवाए। अब लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, अब चलो, अब तो हो गया तुम्हारा पूरा परिवार। बोले प्रभु एक विनती और करूं। बोले क्या। बोले जानते हैं जब आप आने वाले थे ना, तो मैं नगर में डुगडुगी पिटवा दिया था कि कोई गंगा किनारे नहीं आना, मैं ही राम जी को गंगा पार कराऊंगा। नगर में डुगडुगी पिटवा दिया, कोई गंगा किनारे नहीं आया। गांव वाले अगर जानेंगे कि ये किया कर्म सब मेरा है, तो बाद में मैं बहुत पिटाऊंगा। तो एक कृपा कीजिए कि एक बार चरण और पखारने दीजिए मुझे, एक बार और चरण पखारने दीजिए, ताकि मैं गांव वालों को चरणामृत पवा सकूं। तो लक्ष्मण जी बोले कि अब देखो खुद भी पिए, बच्चों को पिलाए, पत्नी को पिलाए, अब बोल रहे हैं कि गांव वाले को पिलाना है। बोले प्रभु पिटा जाऊंगा, गलती किया हूँ, एक बार और हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। राम जी बोले ठीक है एक बार और पखार लो। एक बार और पखारे और बच्चों को संदेशा दे दिए कि गांव वाले को बुला करके ले आओ। गांव वाले आए और पूरा लाइन यहाँ से